विधानसभा सत्र के दौरान राठौड़ की कमी को कोई नेता पूरी नहीं कर पाया। हालांकि वो सक्रिय रहे, हर जगह सक्रिय दिखाई दिए। हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया को खिवसर से उतारने को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल के गढ़ खिवसर में लगातार भाजपा हार रही है, तो इस गढ़ को वापस हासिल करने की कोशिश भाजपा की रहेगी। बेनीवाल का तिलिस्म तोड़ने के लिए हैवीवेट नेता सतीश पूनिया के नाम पर विचार लगातार जारी है। देवली उनियारा से अलका गुर्जर के नाम पर मंथन हुआ। भाजपा संगठन में अलका गुर्जर अभी राष्ट्रीय सचिव है। देवली उनियारा से महिलाओं की मजबूत आवाज को उतारा जा सकता है। विधानसभा में लाने को लेकर मंथन इस समय जारी है। 84 या सलूम्बर से पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के नाम पर भी मंथन हुआ है। वागड़ में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने को लेकर मालवीय के नाम पर चर्चा लगातार जारी है। वागड़ में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन सभी सीटों पर पूर्व प्रत्याशियों को मनाना भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय दावेदारों की नाराजगी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस समय उस पर भी बातचीत चल रही है, मंथन जारी है। मैनेज करना एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए यहां पर बनी हुई है। हालांकि भाजपा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल अनुशासन को लेकर सख्त हैं। प्रभारी बनने के बाद सभी सीटों पर दौरे कर चुके हैं और अनुशासन से रहने का संदेश साफ तौर पर दे चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता नेहा जोशी। नेहा, तमाम सीटों पर इस समय लगातार जो है मंथन जारी है, लेकिन खासतौर पर कुछ अहम सीटें जिन पर दौसा की अगर बात करें तो अरुण चतुर्वेदी को उतारने की बात हो रही है, वहीं खिवसर की बात करें तो वहां से सतीश पूनिया को उतारने की बात हो रही है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति अभी तक भाजपा की निकलकर सामने आई है और किस तरह से चीजों को आंतरिक रूप से भी मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सौरभ, हम बात करें कि उपचुनाव में खास तैयारियां हैं दोनों ही पार्टियों ने कर ली हैं। अब भाजपा के पास सुनहरा मौका है कि अपनी सीट बढ़ा सके, लेकिन सीट बढ़ाने के साथ ही कुछ ऐसे नेताओं को फ्लोर मैनेजमेंट के लिए लाया जाए जो विधानसभा में अपना मजबूती से पक्ष रख सके। क्योंकि हाल ही में जैसे जनता में भी एक निराशाजनक एक सुस्ती सी आई हुई है कि आखिरकार मंत्रियों को जवाब देने वाले, बराबर टक्कर देने वाले नेता हैं नहीं। आपने पहले भी बयान में सुना होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा था कि राजेंद्र राठौड़ की कमी पूरी करने वाला कोई नहीं है विधानसभा में। तो ऐसे सीनियर नेताओं को अगर चुनाव के जरिए लाया जाए विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए, तो ये एक बड़ी बात है। तो इसी के मैनेजमेंट में भाजपा जुटी हुई है। अब बात करें दौसा की, तो दौसा एक जनरल सीट भी है और ये एक हटकर के बात भी हो जाएगी कि अरुण चतुर्वेदी को वहां से उतारा जाए। तो ये चर्चा में है नाम दौसा से, कि दौसा से वहां से उतारा जाए। जनरल सीट का भी है, वो एक काम भी पूरा हो जाएगा कि जनरल सीट से एक जनरल प्रत्याशी को वहां से सीट से उतारा गया है। झुंझुनू से अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो रहे हैं पूर्व में, राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी मंथन हुआ है। जैसे कि रविवार में ही एक और कमेटी की जो बैठक हुई है, उसमें इन नेताओं के नाम पर चर्चा हुई है कि किस तरह सीनियर नेताओं को लाया जाए। राजेंद्र राठौड़ की वहां से चर्चा हो रही है कि राजेंद्र राठौड़ को किसी भी तरह से वापस से लाया जाए, क्योंकि इनको अच्छा अनुभव भी है, जाने माने नेता रहे हैं, इतने सीनियर नेता हैं। तो ऐसे सीनियर नेताओं की एक जरूरत से बन जाती है विधानसभा में कि मजबूती से भी जवाब दे पाएंगे। सत्ता में रहते विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन सत्ता में जवाब देना बेहद जरूरी हो जाता है और जवाब देने के लिए ही ऐसे नेताओं की जरूरत है। इसीलिए सीनियर नेताओं को लाने की कोशिश की जा रही है। तो झुंझुनू से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या कुछ रहता है, इनकी सारणी क्या रहती है, टिकट किसको वितरण किया जाता है। अब बात करें खिवसर से, क्योंकि सतीश पूनिया का जो कद है वो बढ़ गया है। हरियाणा में चुनाव जीती है, जहाँ के सारे एग्जिट पोल्स फेल हो गए थे हरियाणा में कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक माहौल बन गया था किसान आंदोलन के बाद में भी सौरभ। लेकिन उसके बाद में अब सतीश पूनिया का कद भी बढ़ गया है। अब सतीश पूनिया एक समय में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, कद भी बढ़ा है उनका। अब खिवसर से उनको उतारने की तैयारी है और खिवसर एक जाटगढ़ की सीट है और वहां पर जो एक अहम अहंकार जो है हनुमान बेनीवाल का कि ये तो सीट मेरी ही गढ़ है, तो उस अहंकार को अगर सतीश पूनिया तोड़ सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी हनुमान बेनीवाल के सामने। तो वहां से सतीश पूनिया को उतारने की अभी मंथन चल रहा है, वहां पर गए भी हैं, दौरे पर भी जाएंगे।
क्योंकि वैसे तो वो भाजपा के जो हरियाणा के भी प्रभारी बनाए गए थे, भाजपा के नेता होने के नाते भी वे जाएंगे। जाट नेता है, वहां पर जाट बाहुल्य सीट है, वैसे भी वो जाएंगे, लेकिन वहां से अगर इनको टिकट मिलता है तो एक बड़ी चुनौती है, वो हो जाएगी देवली उनियारा से। अगर हम लेकिन नेहा इसी बीच अगर हम लोग खिवसर की बात कर रहे हैं, दौसा की बात कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो वागड़ में देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पर बाप पार्टी का जो जिसे कहा जाए प्रतिनिधित्व वहां पर बेहद मजबूत है और पूरा गढ़ उन्होंने बना रखा है। ऐसे में उस तिलिस्म को कैसे तोड़ा जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आई अभी बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया कुछ समय पहले की अगर हम देखें विधानसभा चुनाव से पहले कि वे कांग्रेस के जाने माने नेता माने जाते थे कि आदिवासी बाहुल्य सीट में अगर सबसे बड़े आदिवासी नेता का अगर राजस्थान में नाम था तो महेंद्रजीत सिंह मालविया, और उनका भाजपा ज्वाइन करना एक बड़ी बात बन गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में वो कुछ खास नहीं दिखा पाए परफॉर्मेंस और कुछ खास नहीं कर पाए नेहा। ऐसे में दोबारा से अगर वो वापस से उसी क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या वाकई में स्थितियां बदल चुकी है? अब स्थितियां अभी बदली हुई हैं, क्योंकि अभी 10 महीने का कार्यकाल जो पूरा हो चुका है भाजपा का, और अगर अंदरूनी उन्होंने अच्छी तैयारियां की हैं, हालांकि इन दिनों में सलूम्बर का भी उनका दौरा हो रहा है बार बार, तो इन दोनों सीटों पर ही उनकी चर्चा है। 84 से भी वे आ सकते हैं सामने, और हो सकता है कि सलूम्बर से भी उनको टिकट दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। और अभी तो देखने वाली बात होगी, उपचुनाव आने वाले हैं और मतदान होने वाला है, उससे पहले टिकट वितरण की कवायद में तमाम पार्टियां लगी हुई है। किसको कहां से टिकट मिलेगा और कौन जनता का सिरमौर चुना जाएगा, ये अभी पिक्चर देखनी बाकी है।